रिकॉर्ड हो रहा है। 5 पार्टिसिपेंट का एक मैं हूँ, 3-4 फ्रेंड। कौन कौन है? एक कविता और नेट का स्पीड का इशू है। ये लोग ज्वाइन करके चले जा रहे हैं और एक फिलहाल आवाज आ रहा है कैसा? आपको निकाल लोग स्टार्ट करें। कविता आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही है? पहले नहीं आ रही है। तो अपना वॉल्यूम बंद करो। ठीक, फाइन। तो देखो हम लोग लेक्चर में ना कोऑपरेटिव सोसाइटी किया था, तो यस सर। हाँ, तो उसके बाद हम लोग सोचे थे कि ऑफिशियल लैंग्वेज करेंगे। एक्चुअली मैं सोचा उड़ा दे, क्योंकि मेरी आवाज घूम के आ रही है। वॉल्यूम बंद करो मेरा, सब कुछ म्यूट कर दो। म्यूट हो गया? हाँ, अभी नहीं आएगा। तो अभी खाली 2 स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो लैंग्वेज ऑफ द यूनियन की बात करते हैं। तो देखा इसको आधिकारिक भाषा और राष्ट्रभाषा का डिफरेंस देखते हैं। ठीक है, आधिकारिक भाषा क्या होती है कि जिसपे सेंटर कोई काम करता है, आधिकारिक भाषा है। सेंटर जिसपे काम करता है, मतलब जैसे भारत सरकार अगर किसी पे काम करती, जो भारत सरकार के ऑफिसेस का एक मेन लैंग्वेज है जिसपे भारत सरकार काम करती है, वो आधिकारिक भाषा है। और राष्ट्रभाषा अगर कोई देश अपने संसद द्वारा कोई कानून पास करे, संसद से कोई कानून पास करे और उसको वो एक्सेप्ट कर ले कि ये लैंग्वेज हमारी राष्ट्रभाषा है, और सारे लैंग्वेजेस के ऊपर उसको एक वरीयता मिलेगी, उसको एक प्रेफरेंस मिलेगा, तो वह राष्ट्रभाषा रहेगी। और राजभाषा क्या होती है कि उसको केंद्र प्रमोट तो करता है, केंद्र उसको प्रमोट करता है, बट मैंडेटरी नहीं है। लेकिन राष्ट्रभाषा के केस में वो मैंडेटरी होती है। जैसे नेशनल लैंग्वेज, तो इंडिया की नेशनल लैंग्वेज नहीं है, एक राजभाषा है, और राजभाषा हिंदी है। ठीक, अगर ऑफिशियल की बात करें तो उसको बोलते हैं आधिकारिक भाषा। तो राज्य के लेवल पे वहां की आधिकारिक भाषा अलग हो जाएगी। जैसे कि महाराष्ट्र के लेवल पे आधिकारिक भाषा मराठी है। ठीक, तो इस आर्टिकल नहीं, ये इस चैप्टर में ऑफिशियल लैंग्वेज में राष्ट्रभाषा के ऊपर बात किया गया है। देखिए ऑफिशियल लैंग्वेज के पार्ट 17 में। ठीक है, ये देखिए, ये पार्ट 17 में आधिकारिक भाषा की बात किया गया है। ठीक है, और उसके बाद आर्टिकल 343 टू 351 में, आर्टिकल 343 टू 351 में आधिकारिक भाषा की बात किया गया है। तो
खास करके क्वेश्चन एक पूछते हैं कि किस आर्टिकल में आधिकारिक भाषा की बात की गई है, तो आर्टिकल 343, ठीक। और अगर जब मैं कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा रहा था, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, वहां पे एक आर्टिकल था 350B। अगर आप लोग रिवाइज कर रहे होंगे घर पे बैठ के, तो आर्टिकल 350B क्या था? आर्टिकल 350B था कि जो माइनॉरिटीज लैंग्वेज है उनको प्रमोट करने के लिए एक लिंग्विस्टिक ऑफिसर, एक लैंग्वेज ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है। वो आर्टिकल 350B था। तो आर्टिकल 343 टू 351 में ऑफिशियल लैंग्वेज, आधिकारिक भाषा की बात की गई है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, इट इज प्रोविजनल, इट इज प्रोविजंस आर डिवाइडेड इनटू 4 हेड्स। लैंग्वेज ऑफ यूनियन, ये यूनियन की बात की गई है। रीजनल लैंग्वेजेस, ठीक। फिर लैंग्वेज ऑफ जुडिशरी, तीसरा। फिर टेक्स्ट ऑफ लॉ, ठीक, टेक्स्ट ऑफ लॉ की बात की गई है, ये चारों, ठीक। ये एक लैंग्वेज, यूनियन, फिर रीजनल लैंग्वेज, ये तीनों हो गया। अब यूनियन क्या है? यूनियन भारत सरकार। रीजनल लैंग्वेजेस, जैसे मैंने महाराष्ट्र की बात किया तो मराठी, ठीक। लैंग्वेज ऑफ जुडिशरी, और यहाँ पे जुडिशरी की बात करेंगे तो जुडिशरी को इस बात की फ्रीडम है कि वो किस लैंग्वेज में काम करना चाहेगी, ठीक। और जुडिशियल इंडिपेंडेंस के नाम पे कोई भी लैंग्वेज जुडिशरी के ऊपर हम फोर्स नहीं कर सकते। एक एग्जांपल लेते हैं कि, और रियल एग्जांपल है कि एक बार पार्लियामेंट में ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट हिंदी में काम करेगी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा कि हम लोग अलग अलग जगह से बिलोंग करते हैं, तो हम लोग हिंदी नहीं कंफर्टेबल है, हम लोग इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट की जो हाई कोर्ट होती है, जो स्टेट की हाई कोर्ट होती है, वहां पे भी सेम चीजें हैं। वहां पे भी सेम चीजें हैं कि वो भी उस पर्टिकुलर स्टेट का जो है उसमें काम करेंगी, ठीक है। उस पर्टिकुलर स्टेट का लैंग्वेज इसमें काम करेंगी, बट हाई कोर्ट अपने लेवल पे उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकती। वो चाहे तो कर सकती है। जैसे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, एक एग्जांपल, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो ऑर्डर आते हैं वो हिंदी में आ सकते हैं, बट बॉम्बे हाई कोर्ट मराठी में ऑर्डर नहीं निकालती है। तेजल वापस आई, देखते एडमिट होती कि नहीं तेजल, ठीक है। तो तेजल को मैसेज कर दो कि रिकॉर्डिंग में देख लेगी, ठीक है। रिकॉर्डिंग मिल जाए उसको, अगर नहीं हो पाता तो रिकॉर्डिंग में देख लेगी। तो तेजल, ठीक है। तो जुडिशरी अपने लेवल पे काम करती है। वो चाहे तो अपने उस स्टेट की लैंग्वेज में, या फिर वो इंग्लिश में काम कर सकती है, या फिर जो भी जुडिशरी एक्सेप्ट करे, ठीक है। तो ये हो गया मतलब हेड ऑफ जुडिशरी की बात, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की बात। बट व्हाट अबाउट लोअर कोर्ट? लोअर कोर्ट को वहां की रीजनल लैंग्वेजेस में ही काम करना पड़ेगा। ये असेंबली डिसाइड करती है। अगर किसी स्टेट की असेंबली डिसाइड कर ले कि लोअर कोर्ट को वहां की रीजनल लैंग्वेज में काम करना है, तो रीजनल लैंग्वेज में काम करते हैं। जैसे कि महाराष्ट्र में, अगर देखा जाए महाराष्ट्र में जो कोर्ट है, ये कोर्ट ज्यादा करके मराठी में काम करती हैं, ठीक। तो वो जो कोर्ट है वो अपने आप में डिसाइड कर सकती हैं। अब आते हैं टेक्स्ट ऑफ लॉ एंड स्पेशल डायरेक्टिव। टेक्स्ट ऑफ लॉ में डिपेंड करता है कि वो लॉ कहाँ से बन रहा है। अगर पार्लियामेंट से कोई लॉ बनता है तो उसका एक हिंदी वर्जन और एक इंग्लिश वर्जन देना जरूरी होता है। बट अगर कोई असेंबली से लॉ बनता है, जैसे महाराष्ट्र की असेंबली से अगर कोई लॉ बना, तो महाराष्ट्र स्टेट का मराठी में और इंग्लिश में, और अगर जो महाराष्ट्र स्टेट से जो लॉ बन रहा है वो प्रेसिडेंट अप्रूवल के लिए जा रहा है, या प्रेसिडेंट के पास जा रहा है, या फिर सेंटर के पास जा रहा है, तो ऐसे केस में उसका हिंदी वर्जन भी दिया जाएगा, ठीक। तो ये टेक्स्ट एंड स्पेशल डायरेक्टिव्स में तीनों बातें होती हैं। और टेक्स्ट ऑफ लॉ में एक और देखते हैं, जो रीजनल
जो एकदम बेसिक लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जैसे कि एसपी ऑफिस, मतलब पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, ये सब काम रीजनल लैंग्वेज में करते हैं, मराठी में ही ये काम करते हैं। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. Yes. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। ठीक, तो लैंग्वेज ऑफ द यूनियन की बात करते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द फॉलोइंग प्रोविजन, जैसे कि तेजल का क्या, हाँ नहीं नहीं उसको रहने तो, तेजल का वीडियो बंद है। वीडियो का उसका नेट ही नहीं चल रहा है तेजल का, इसलिए उसको ट्राई करने ट्राई करती है। ये ऑडियो और वीडियो दोनों का सेटिंग भी है सर। हाँ, ऑडियो वीडियो दोनों का सेटिंग है, लेकिन अब जो हाँ। तेजल को जैसा भी उसके यहाँ पे अगर ज्यादा स्पीड, मतलब स्पीड अगर अच्छी है तो वीडियो ऑन करके रख सकते हैं, नहीं तो सिर्फ ऑडियो सुन सकते हैं, नहीं तो ये रिकॉर्डिंग बाद में यूट्यूब पे डालेंगे, और जो भी, जैसे अंकिता नहीं है तो अंकिता को भी शेयर करेंगे, और जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें ये वीडियो की रिकॉर्डिंग चालू है तो उसमें डाल सकते हैं। ठीक, तो आगे देखते हैं कि अगर ऑफिशियल लैंग्वेज को प्रमोट करते हैं, किसी लैंग्वेज ऑफ यूनियन, जैसे यहाँ पे ये टाइटल में कि लैंग्वेज ऑफ यूनियन को प्रमोट कर रहे हैं, तो हिंदी रिटन इन देवनागरी, जो भी हिंदी है वो देवनागरी वाली होगी, जो कि नॉर्मली अंडरस्टैंडिंग में होती है, और दूसरा जो नंबर्स होते हैं वो नंबर इंग्लिश वाले होंगे, 0 to 9 वाले नंबर यूज करके जो नंबर बनते हैं वो नंबर यूज करके होंगे। तो आप पॉइंट नंबर 1 देख सकते हैं यहाँ पे, हिंदी रिटन इन देवनागरी। ठीक है, हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट इज टू बी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। क्लियर लिखा है कि ऑफिशियल लैंग्वेज होगी यूनियन की हिंदी, बट फॉर द न्यूमेरल्स, जैसे मैंने बोला नंबर्स में, न्यूमेरल्स टू बी यूज फॉर ऑफिशियल पर्पस ऑफ द यूनियन। न्यूमेरल्स मतलब नंबर, 0 to एक संख्या अगर यूज करना है, जैसे कि अगर आप 10 जनवरी लिखते हैं तो जो 1 और 0 है आप इंग्लिश वाला, इंटरनेशनल इंग्लिश वाला यूज कर सकते हो, और जनवरी देवनागरी वाला जनवरी लिख सकते हैं। ठीक, ऐसा। देन यूनियन हैज टू बी इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ इंडियन न्यूमेरल्स एंड नॉट द देवनागरी फॉर्म ऑफ न्यूमेरल्स। ठीक, मतलब जो हिंदी वाले नंबर्स होते हैं वो यहाँ पे नहीं चलेगा, हिंदी वाले नंबर होते हैं, आप हिंदी की जो संख्याएं होती है 1 से 100 तक वो देखेंगे तो उसका 1 2 कैसे लिखे होता है, यहाँ पे 1 2 नहीं, 1 2। 10 जनवरी मीन्स 10th जनवरी, 10 जो रहेगा 1 0 आपका इंग्लिश वाला रहेगा, और जो जनवरी रहेगा वो देवनागरी वाला। ठीक, इसका प्रोविजन है। दूसरा, आप पॉइंट नंबर 2 देखिए इसमें, हाउएवर फॉर अ पीरियड ऑफ 15 ईयर्स, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनने के 15 साल तक इंग्लिश को कंटिन्यू किया सकता है ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए, बट उसके बाद अगर गवर्नमेंट चाहे तो उसको कंटिन्यू रख भी सकती है या फिर हटा सकती है। तो इंडिया के केस में उसको कंटिन्यू रखा गया है, वो आज तक कंटिन्यू है, जो 15 साल तक प्रोविजन था ऑफिशियल लैंग्वेज का वो आज तक कंटिन्यू रखा गया है। आज भी लैंग्वेज इंग्लिश है, इंग्लिश को एक्सेप्ट किया गया है, बट प्रेसिडेंट को एक ड्यूटी दिया गया कि वो हिंदी को प्रमोट करने के लिए एक कमेटी बना सकती है। ठीक है, हिंदी को प्रमोट करने के लिए एक कमेटी बना सकती है, एक कमेटी बना सकते हैं। तो वो कमेटी रेकमेंड की थी कि हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज एक्सेप्ट किया जाए, साथ में इंग्लिश को कंटिन्यू किया जाए। तो कमेटी की रिकमेंडेशन पे हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज एक्सेप्ट किया गया है। अगेन आई एम सेइंग ऑफिशियल लैंग्वेज एक्सेप्ट किया गया है, हिंदी को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज एक्सेप्ट किया गया है, नेशनल लैंग्वेज नहीं। तो हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, बट ऑफिशियल लैंग्वेज के साथ में इंग्लिश को एज अ पैरेलल एक रखा गया है। ठीक है, जो कि आप पॉइंट नंबर 3 करेंगे तो 15 साल बाद वो कंटिन्यू कर सकते, 15 साल बाद भी इंग्लिश को कंटिन्यू कर सकते, तो हमने किया है। अब देखिए पॉइंट नंबर 4, एट द
the 5 year again at the end of 10 year from the commencement of constitution the president should appoint commission. जैसा मैंने कहा कि प्रेसिडेंट एक बॉडी बनाता है, ठीक, उसके रिकमेंडेशन पे ये सब काम हो रहा है, ठीक। यूनियन लैंग्वेज समझ में आ रही है जुएर? हाँ सर। ओके, देन आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 5 पे। अ कमिटी ऑफ पार्लियामेंट इज टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड टू एग्जामिन। अब ये देखिए कमिटी ऑफ पार्लियामेंट में कहाँ गया ये, कमिटी ऑफ पार्लियामेंट इज टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड टू एग्जामिन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन। जो कमीशन है उसके ऊपर एक और कमेटी बनेगी जो पार्लियामेंट बनाएगी। उस एज उसने जैसा रिपोर्ट दिया है एज इट इज उसके एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। पार्लियामेंट उसके ऊपर काम करेगी, पार्लियामेंट रिपोर्ट देगी और उसके बाद उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। तो उसके नीचे इस पैरा में आप देखेंगे, इस पैरा में उन्होंने ये पूरे कमिटीज का नाम दे दिया है, जैसे कि बीजी खेर कमेटी और गोविंद वल्लभ पंत कमेटी, ये सब कमेटी ऑलरेडी बनी है। क्या बोले तेजल? हाँ व्हाट्सएप पे मिल जाएगा रिकॉर्डिंग, यूट्यूब पे भी मिलेगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं। पार्लियामेंट ने ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 ये यूज करके हिंदी को जो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्सेप्ट किया है। द एक्ट प्रोवाइड टू कॉन्स्टिट्यूट यूज ऑफ इंग्लिश इवन आफ्टर 1965। हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज यूज किया है, साथ में इंग्लिश भी यूज किया है। कैसे, पावर कहां से मिली है? ये वाला एक्ट, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 का यूज करके ये मिला है पावर, ठीक। लास्ट पैरा में रीड कर रहे हैं, साथ में रीड करते चलिए। आप लोग के टेक्स्ट बुक में यही है, बाद वापस उसको एक बार रीड कीजिएगा। तो हम लोग कल वापस इस पर एक बार बात करके तब अगला टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। नहीं, जूम से कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद में एक्ट में अमेंडमेंट हुआ 1967, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बस ऑफिशियल लैंग्वेज कौन से एक्ट से है? सो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 ये, ठीक है। अब हम लोग रीजनल लैंग्वेज की बात कर लेते हैं। जैसे मैंने अब तक बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ पे लैंग्वेज को लेके काफी फाइट हुई है। कविता सो गई, जाग गई, ठीक है। हमारे यहाँ पे लैंग्वेज को लेके फाइट काफी होती है, ठीक है। तो अब जब खास करके नॉर्थ ईस्टर्न में देखिए, वहाँ की लैंग्वेज, नॉर्थ ईस्टर्न की अलग अलग ट्राइबल की अलग अलग लैंग्वेज है। महाराष्ट्र में मराठी है, गुजरात में गुजराती है, तमिलनाडु में तमिल है। तो सब चाहते थे कि वो वहाँ की लैंग्वेज में ही काम करें। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात के लिए प्रोविजन कर दिया गया है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट में अडॉप्ट एनी ऑफ और मोर ऑफ द लैंग्वेज इन यूज इन द स्टेट और हिंदी। तेजल वापस आ रही है, तेजल परेशान हो गई वो चाह रही कि सबसे ऑनलाइन जुड़े। स्टेट और हिंदी एज द ऑफिशियल लैंग्वेज। कविता भी गई, जुएर भी चले गया। हाँ, until that is done, English is to continue as official language of that state, ठीक है। इसमें लोग बुक लेने गए थे, बुक लेके आए जुएर। हाँ अच्छा है, साथ साथ में देखते रहिए। हाँ साथ में देख रहा हूँ सर। तो देखिए पॉइंट नंबर 1 में जो दिया है कि कॉन्स्टिट्यूशन में रीजनल लैंग्वेज के लिए प्रोविजन नहीं है, बट वहां पे ये है कि वो अपना चूज कर सकते हैं, ठीक।
किसी स्टेट का रीजनल लैंग्वेज कौन सा होगा इस बात के लिए प्रोविजन नहीं है, बट उनको फ्रीडम है कि वो अपना चूज कर सकते हैं। तो इसी प्रोविजन में उन्होंने क्या किया है कि आंध्र प्रदेश ने तेलुगु एक्सेप्ट किया है, केरला ने मलयालम, असम ने असमी, वेस्ट बंगाल ने बंगाली, ओडिशा ने ओडिया एक्सेप्ट किया, और जो 9 स्टेट है उन्होंने हिंदी को एक्सेप्ट किया है। ठीक है, और गुजरात ने भी हिंदी को यूज किया है। गुजरात ने गुजराती के साथ में हिंदी को रखा है। ये प्रोविजन है। ये पॉइंट नंबर 1, यही प्रोविजन है। और पॉइंट नंबर 2 में देख लीजिए, जब तक कुछ टाइम के लिए, फॉर द टाइम बीइंग, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन दैट इज इंग्लिश वुड रिमेन लिंक लैंग्वेज फॉर द कम्युनिकेशन। इंग्लिश एक लिंक लैंग्वेज होगा। जैसे कि अगर कोई एक्ट महाराष्ट्र से बना, मराठी में बना, और वो पूरे इंडिया के लिए वो अप्लाई होना चाहता है, पूरे इंडिया के लिए अप्लाई होना चाहता है, तो उसका एक इंग्लिश वर्जन भी रहेगा। इंग्लिश वर्जन कनेक्टेड रहेगा। ठीक है, इंग्लिश वर्जन और कनेक्टिविटी के हिसाब से रहेगा। ठीक है, और नींद आ रही है? ठीक है, वो इंग्लिश वर्जन कनेक्टिविटी के हिसाब से रहेगा। ठीक है, अगर कोई एक्ट 2 से अलग राज्यों में जाता है, जैसे कि अगर कोई एक्ट यूपी से निकला और वो यूपी, एमपी, राजस्थान या फिर बिहार, राजस्थान या फिर ऐसे स्टेट से रिलेटेड है, तो ऐसे में वो हिंदी में ही रहेगा। लेकिन अगर कोई यूपी से एक्ट बना और महाराष्ट्र में आएगा, अगर उसका एक्सटेंशन महाराष्ट्र तक रहेगा, जैसे कि एक अगर कोई कानून लेते हैं कि अगर कोई यूपी से क्राइम करके निकला और किसी और स्टेट में गया तो उसको हम पकड़ के लाएंगे, ऐसा यूपी ने कानून बनाया। तो अगर कोई वो दूसरे स्टेट में जाता है तो वहां लॉ होना चाहिए, तो वो दिखाएंगे कि देखो ये यूपी ने लॉ बनाया था, लेकिन यूपी ने हिंदी बनाया था। अब बंदा अगर महाराष्ट्र में आके छुपा है तो कैसे होगा? तो उसका इंग्लिश वर्जन भी एक रहेगा, तो महाराष्ट्र में वो इंग्लिश वर्जन शो करेंगे, देखिए ये इंग्लिश वर्जन है। ठीक है, तो इंग्लिश एक कनेक्टिंग लैंग्वेज है। ठीक है, और लास्ट पैरा में आप देखेंगे तो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 lays down that the English should be used for purpose of communication between the union and non-Hindi state। ऐसे स्टेट जो हिंदी नहीं जानते वो सेंटर से इंग्लिश में बात करेंगे, लाइक तमिलनाडु। अभी जैसे कोरोना का सीन चल रहा है, ठीक, तो कोरोना के एपिसोड में जो भी लेटर, अभी जैसे केरला ने कुछ दिन पहले सब कुछ चालू कर दिया था, तो सेंटर से जो लेटर गया केरला को, वो इंग्लिश में गया होगा। केरला ने जो लेटर भेजा सेंटर को, वो इंग्लिश में भेजा होगा। ये लोग हिंदी में बात नहीं करेंगे, बिकॉज इंग्लिश कम्युनिकेशन लैंग्वेज है, इंग्लिश को एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है। आगे देखते हैं हम लोग क्या है। अभी तक इसमें कोई डाउट है? डाउट है तो पूछ। सर जैसे जो इंग्लिश स्पीकिंग लैंग्वेज है, स्टेट्स हैं, लाउडली बोलिए थोड़ा। हाँ, जो इंग्लिश स्पीकिंग स्टेट है वहां से इंग्लिश में जाएगा। एंड जैसे अगर जिन स्टेट का ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, फॉर एग्जांपल राजस्थान का नहीं है, तो वहां पे भी इंग्लिश में जाएगा कि हिंदी? राजस्थान का ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है। राजस्थान का ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी। आप 1 मिनट पीछे जाइए रीजनल लैंग्वेज वाले में, और आप देखेंगी 9 नॉर्थर्न स्टेट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, हरियाणा एंड राजस्थान हैव अडॉप्टेड हिंदी। ठीक, राजस्थान का हिंदी है। ठीक है, लेकिन जो आपका क्वेश्चन था, अगर कोई इंग्लिश वाला है, जैसे नागालैंड में नागा को एक्सेप्ट किया है, हिंदी को एक्सेप्ट किया, नागालैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, तो वहां पे तो इंग्लिश में जाएगा ही। लेकिन ऐसी भी स्टेट है जैसे कि केरला ने मलयालम एक्सेप्ट किया और सेंटर का हिंदी है, न केरला को हिंदी समझ में आएगी न सेंटर को मलयालम समझ में आएगा, तो दोनों बात किस में करेंगे? इंग्लिश में बात करेंगे। तो आप देख लीजिए पॉइंट नंबर 3, when the president demand being made, it is satisfied that substantial proportion of the population of state desire the use of any language spoken by them
to be recognized by that state, then he will direct that such language shall also be officially recognized in that state. जैसे कि हम लोग महाराष्ट्र का बात करते हैं, महाराष्ट्र में एक पूरा कोंकण रीजन है, और कोंकण रीजन में आप जाएंगे तो वहां पे कोंकणी बोली जाती है। तो जब डिमांड हुआ था कि कोंकणी को महाराष्ट्र में एज अ एक लैंग्वेज एक्सेप्ट किया जाए, जब कोंकणी लोगों ने डिमांड किया तो प्रेसिडेंट को लेटर गया, फॉरवर्ड हुआ, तो प्रेसिडेंट ने ये कहा कि कोंकणी को एक लैंग्वेज की स्टेट की लैंग्वेज के रूप में एक्सेप्ट किया जाए। तो तब से मराठी के साथ में कोंकणी भी महाराष्ट्र की एक लैंग्वेज है। ठीक, क्लियर? ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। इसमें खास करके यूनियन और स्टेट का लैंग्वेज ही पूछते हैं, तो इसमें क्लियर होना चाहिए, पूरा आइडिया क्लियर होना चाहिए कि अगर कोई लेटर कहीं से निकलता है तो किस में जाएगा, अगर नॉन स्पीकिंग हिंदी तो वहां पे किस में जाएगा, अगर हिंदी स्पीकिंग है तो उसमें किस में जाएगा, अगर कोई टेक्स्ट लॉ निकलता है, कोई कानून बनता है तो कानून किस में बनेगा। जैसे कोरोना को लेकर अभी जो अभी एक ऑर्डिनेंस निकला, वो ऑर्डिनेंस की कॉपी सारे स्टेट में सर्कुलेट होगी ना, वो ऑर्डिनेंस की कॉपी कोरोना वाली जो भी निकला वो सारे के सारे स्टेट में सर्कुलेट होगी। तो वो जहाँ पे हिंदी वाले स्पीकिंग वहां पे हिंदी में जाएगा, इंग्लिश वाले इंग्लिश में जाएगा, ऐसे रहेगा। अगर कोई स्टेट, इसमें भी एक प्रोविजन है, अगर कोई स्टेट डिमांड करे कि मुझे मेरे रीजनल लैंग्वेज में ही चाहिए, तो ऐसे केस में भी प्रोविजन किया गया है, ऐसे केस में प्रोविजन है कि उसके रीजनल लैंग्वेज भी उसको मिलेगा। अब हम लोग जुडिशरी की बात कर लेते हैं। ठीक है, जुडिशरी की कौन सी लैंग्वेज होती है? तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो उसमें जुडिशरी के लिए ऐसा लैंग्वेज जो पार्लियामेंट डिसाइड करे। ठीक, तो पार्लियामेंट ने इंग्लिश डिसाइड किया था क्योंकि जुडिशरी को हिंदी नहीं आती थी। ठीक, तो आप देखिए पॉइंट नंबर 1 में, until the parliament provides otherwise the following are to be in English language only। जब तक पार्लियामेंट कोई प्रोविजन नहीं करता तब तक सब काम इंग्लिश में ही चलेगा। और ऐसा ही पार्लियामेंट ने एक बार कोशिश किया कि हिंदी में काम करवाएं, सुप्रीम कोर्ट ने उसको बोला कि सुप्रीम कोर्ट के काम में इंटरफेरेंस है, इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो पॉइंट नंबर ए देखिए, ऑल प्रोसीडिंग इन सुप्रीम कोर्ट एंड एवरी हाई कोर्ट, सारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की सारे जो काम होंगे वो इंग्लिश में होंगे। सेकेंड चीज, अथॉरिटिव टेक्स्ट, जो भी कानून पास होगा, जो भी ऑर्डर पास होंगे किसी भी कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से, वो सब के सब इंग्लिश में रहेंगे और उस स्टेट के लैंग्वेज में रहेंगे। ठीक, अथॉरिटी टेक्स्ट ऑफ ऑल बिल, एक्ट्स, ऑर्डिनेंस, ऑर्डर, रूल्स, रेगुलेशन एंड बाय लॉस एट द सेंटर एंड स्टेट लेवल, ठीक, वो इंग्लिश में ही रहेंगे और उस स्टेट के लैंग्वेज में रहेंगे। ठीक, स्टेट के लैंग्वेज देख लेते हैं। अगर महाराष्ट्र से लॉ पास हुआ तो मराठी में रहेगा, सेंटर से लॉ पास हुआ तो इंग्लिश में रहेगा। ठीक, पॉइंट नंबर 2 देख लेते हैं। हाउएवर, गवर्नर के पास पावर है इसमें। ठीक, गवर्नर के पास इसमें पावर है। विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट कैन ऑथराइज द यूज ऑफ हिंदी और एनी अदर लैंग्वेज ऑफ द स्टेट इन प्रोसीडिंग इन द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट। ये पावर यूज करके यूपी के गवर्नर ने इलाहाबाद हाई कोर्ट और जितने भी हिंदी स्पीकिंग स्टेट हैं वहां के हाई कोर्ट में हिंदी को बोला है कि वो जो ऑर्डर रहेंगे ऑपरेटिव पोर्शन एटलीस्ट हिंदी में होने चाहिए। एक जब ऑर्डर बनता है तो एक पूरा ऑर्डर होता है, लास्ट में नीचे ऑपरेटिव पोर्शन होता है। ऑपरेटिव पोर्शन ऐसा हो कि सामने वाले को समझ में आ जाए। तो यूपी में ये प्रोविजन किया गया है। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 में आप देख सकते हैं इसी बात को लेके पूरा का पूरा बोला गया है। और पॉइंट नंबर 3 देखिए, स्टेट लेजिस्लेचर कैन प्रिस्क्राइब द यूज ऑफ एनी लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश। तो स्टेट लेजिस्लेचर कोई और लैंग्वेज में अगर काम करना चाहे इंग्लिश को छोड़ के तो वो भी कर सकता है। इसी का यूज करके महाराष्ट्र की विधानसभा ने मराठी में काम करने के लिए कहा। तो महाराष्ट्र की विधानसभा से जो भी कानून बनता है वो मराठी में बनता है। एक मराठी में बनता है, उसका एक इंग्लिश वर्जन देते हैं अगर कोई सेंटर को फॉरवर्ड होता है तो। आप पॉइंट नंबर 2 और 3 आप रीड कर लीजिए और देखिए अगर कोई डाउट है तो। ठीक,
इसमें एक बात और है, अगर कोई स्टेट से लॉ बना और पार्लियामेंट में जाता है तो उस अगर प्रेसिडेंट कंसेंट के लिए आता है, प्रेसिडेंट उसको पार्लियामेंट या फिर कोई ऐसा सीन आता है कि कोई ऐसा केस आता है कि उसको पार्लियामेंट में भेजना पड़ेगा देखने के लिए, जैसे कि अगर कोई दो से ज्यादा स्टेट एक रिक्वेस्ट करें राज्यसभा को लॉ बनाने के लिए, तो जो रिक्वेस्ट वाला फॉर्मेट रहेगा और अगर नॉन स्पीकिंग है तो वो तो इंग्लिश में ही जाएगा। ये बात है इसमें, ठीक है। तो आप ये देख लीजिए, पॉइंट नंबर 3 ये है। और लास्ट पैरा आप देख लीजिए, द एक्ट ऑल्सो enables द गवर्नर ऑफ स्टेट विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट टू ऑथराइज द यूज ऑफ हिंदी और एनी अदर ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट फॉर जजमेंट। ये वाला मैंने इलाहाबाद हाईकोर्ट का एग्जांपल लेके आपको बताया, ठीक, क्लियर। यस सर। तो जितने भी कोर्ट के ऑर्डर रहते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट से, वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहते हैं, हिंदी मेजर रहता है उनका, ठीक। आगे देखते हैं। देखिए अभी वहां पे दिया भी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान, ये 4 स्टेट ने इस बात को एक्सेप्ट भी किया कि वहां के हाई कोर्ट के ऑर्डर हिंदी में ही रहते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे बट बोलते हैं कि पार्लियामेंट हैज नॉट मेड एनी प्रोविजन फॉर द यूज ऑफ हिंदी। एक बार कोशिश किया था पार्लियामेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने उसको मना कर दिया। तो पार्लियामेंट ने हिंदी में काम करने के लिए ऐसा कोई प्रोविजन किया नहीं है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट खुद से कर सकते हैं, ठीक। आगे देखते हैं। इन 1971 पिटिशनर इंसेट, ये जो आर्ग्यूमेंट है हिंदी वाला वो देख लेते हैं कि क्या इशू था। इन 1971 पिटिशनर इंसिस्टेड ऑन आर्ग्यूइंग इन हिंदी हैबियस कॉर्पस पिटिशन इन सुप्रीम कोर्ट। 1971 में एक आदमी था जिसने हैबियस कॉर्पस एक फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 32 में था, बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो उसमें जो बंदा जिसने केस किया था उसने बोला मुझे हिंदी में बात करना है, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, आप हिंदी में बात नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखिए वहां पे लिखा है, बट द कोर्ट कैंसल्ड हिज पिटीशन ऑन द ग्राउंड ऑफ द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट वाज इंग्लिश एंड अलाउइंग हिंदी वुड बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक, ऐसा करके उसको कैंसिल कर दिया। देन आगे देखते हैं, ट्रांसलेशन एक्ट 1973, ये अप्लाई होता है अगर किसी ऐसे स्टेट से जाता है जिसमें हिंदी अगर बोली जाती है, सामने वाले स्टेट जहाँ पे जा रहा है वहाँ पे हिंदी नहीं चलता, वहाँ पे तमिल चलता है, तेलुगु चलता है, कन्नड़ चलता है, तो वहाँ पे इंग्लिश। तो उसके लिए जो ट्रांसलेशन एक्ट है 1973, ये वाला यहाँ से बनता है, यहाँ से पावर मिलता है। और जो भी होता है प्रेसिडेंट नोटिफिकेशन, जो भी ऑर्डर होते हैं, यहाँ से उसको बाइलिंगुअल करके भेजना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेशल डायरेक्टिव्स देख लेते हैं, माइनॉरिटीज के लिए क्या स्पेशल डायरेक्टिव्स हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए कि एवरी एग्रीड पर्सन, मतलब अगर किसी के साथ कोई गलत होता है, अगर किसी कोई कंप्लेन करना है तो अपने लैंग्वेज कंप्लेन कर सकता है। जैसे अगर कोई तमिल बंदा है और महाराष्ट्र में रहता है और उसके साथ महाराष्ट्र में कोई क्राइम हो गया, तो जरूरी नहीं कि वो मराठी और हिंदी और इंग्लिश में कंप्लेन करे, वो जाके तमिल में भी कंप्लेन कर सकता है। वो बंदा जाके तमिल में भी कंप्लेन कर सकता है और पुलिस को तमिल में उसकी कंप्लेन लेनी पड़ेगी। बाद में पुलिस वो केस तमिल ट्रांसलेटर बुला के उससे समझेगी, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1 ये बोलता है कि यूनियन और स्टेट को इस बात का प्रोविजन करना पड़ेगा कि जो पब्लिक है उसके हिसाब से वो जो कंप्लेन करना चाहे, जो भी डिमांड करना चाहे, अपने लैंग्वेज में कर सकता है। और पॉइंट नंबर 2 क्या है, एवरी स्टेट एंड लोकल अथॉरिटी इन द स्टेट शुड प्रोवाइड एडुकेट फैसिलिटी फॉर इंस्ट्रक्शन इन द मदर टंग। कोई भी आदमी कहीं भी अपनी मातृभाषा कर सकता है, मदर टंग इंडिया में। आप हिंदी में चाहें तो कहीं भी कोई भी कंप्लेन दे सकते हैं, कोई भी डिमांड कर सकते हैं। तमिल में अगर आप चाहें आप तमिल में दे सकते हैं, आप अपने मदर टंग में डिमांड कर सकते हैं, ठीक। पॉइंट नंबर 3 की देख लीजिए, सर मदर टंग से लाउडली। सर मदर टंग इन द सेंस मतलब जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस में नहीं आती है, जैसे अगर हरियाणा तो हरियाणवी, तो कोई लैंग्वेज नहीं है बट उसमें भी कर सकते हैं ऐसा। हाँ, आप हरियाणवी में महाराष्ट्र में कंप्लेन दे सकते हैं और उनको लेना पड़ेगा, क्योंकि पॉइंट नंबर 2 यही बोलता है ना कि मदर टंग का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मदर टंग का यूज कर सकते हैं।
ठीक। अब पॉइंट नंबर 3 देख लीजिए, द प्रेसिडेंट शुड अपॉइंट स्पेशल ऑफिसर, आर्टिकल 350p, ये हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पॉइंट नंबर 3 ये वाला पॉइंट 3 हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। आर्टिकल 350p में एक स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज के लिए अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट, ठीक है, तो ये वहीं से, ठीक है। अब हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन किया गया है, वो देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात को प्रोविजन है कि प्रेसिडेंट हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करेगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो हिंदी लैंग्वेज को आगे बढ़ाएगी, इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे ऑफिसेज में हिंदी को प्रमोट किया जाता है। ये बोला जाता है कि आप हिंदी में ही काम कीजिए। अगर आपका बेसिक एजुकेशन हिंदी में हुआ है, 12th, उसमें तीन कैटेगरी होता है, प्रवीण, प्रज्ञान और एक होता है प्रबोध। प्रवीण, प्रज्ञान। आपका अगर एजुकेशन 12th तक हुआ है, 8th तक हुआ है, 10th तक हुआ है, इसके हिसाब से 3 कैटेगरी है। तो अगर आपका एजुकेशन 12th तक आप हिंदी पढ़ा है तो आप एकदम प्रवीण है, तो आपको अपने सारे ऑफिस के काम हिंदी में करना पड़ेगा, ठीक है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोविजन है, चीज यहाँ पे इस बुक में नहीं लिखा गया है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है। तो आप लोग अगर बाद में वीडियो फिर से देखेंगे या फिर अभी चाहेंगे तो लिख लीजिए, 3 कैटेगरी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट में, प्रबोध, प्रवीण और प्रज्ञान। प्रबोध, प्रवीण और प्रज्ञान। जो प्रवीण होता है 12th तक हिंदी में होना चाहिए, ठीक है। प्रबोध 8वीं तक हिंदी में पढ़ा होना चाहिए, प्रबोध 8वीं तक, प्रज्ञान 10वीं तक और प्रवीण 12वीं तक। 12वीं तक उसने पढ़ा है हिंदी में, तो उसको आने वाले सारे काम के सामने जो भी टेबल पे आएगा वो हिंदी में ही उसको करना है, ठीक है। और इसके बाद और भी एक प्रोविजन है कि 8 शेड्यूल जो भी लैंग्वेज है इसमें भी काम कर सकते हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट वाले नहीं। इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट अगर चाहे तो 8 शेड्यूल के लैंग्वेज से कोई भी लैंग्वेज में काम कर सकते हैं। जैसे महाराष्ट्र में आप जाएंगे किसी पीएमसी के ऑफिस या राशन कार्ड ऑफिस या कलेक्टर ऑफिस में, तो 8 शेड्यूल के लैंग्वेज से ही काम करता आपको मिलेगा। मराठी में मिलेगा महाराष्ट्र में, अगर आप कोंकण में जाएंगे तो मराठी और कोंकणी दोनों में मिलेगा, ठीक है। अब 8 शेड्यूल के लैंग्वेज भी हम लोग देख लेते हैं, जो कि अगले पेज पे है। आप देखिए, ये है 2019 के हिसाब से 8 शेड्यूल टोटल 22 लैंग्वेजेस हैं, जिसमें ओरिजिनल 14 लैंग्वेज थी, बाकी 8 लैंग्वेज बाद में ऐड की गई है, ठीक है। बाकी की 8 लैंग्वेज इसमें बाद में ऐड की गई है, और ये ऐड की हुई लैंग्वेज आपको लास्ट टाइम मिलेगा यहाँ पे। देखिए ये लैंग्वेज यहाँ पे मिलती है, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, ठीक है, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, और उसके बाद बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, ये लैंग्वेज आपको बाद में ऐड की हुई मिलेगी, ठीक है। ये टोटल 8 लैंग्वेज हुआ है इसमें। उसके बाद 92nd अमेंडमेंट 2003 इसका लास्ट अमेंडमेंट था, जिससे उसमें बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली को ऐड किया गया है, ठीक। अब इसमें देखिए, अब बचा इसमें चैप्टर में कुछ बचा नहीं है, खाली इसमें टेक्स्ट और स्टाइल ऑफिशियल लैंग्वेज की गई है। तो पॉइंट नंबर ए और बी देख लीजिए। मेंबर ऑफ दीज लैंग्वेजेस आर टू बी गिवन रिप्रेजेंटेशन इन द ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन। मेंबर ऑफ दीज लैंग्वेजेस आर टू बी गिवन रिप्रेजेंटेशन इन द ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन। ये जो 8 लैंग्वेज है इनको प्रमोट करने के लिए बाकी ये सब बात किया है, ये एग्जाम में नहीं पूछता। तो एग्जाम में पूछता है वो देख लेते हैं एक बार। एक मिनट, ये भी बचा है ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए पार्लियामेंट की कमेटी। ये भी देख सकते हैं, हम लोग एग्जाम की बात करते हैं, एग्जाम में और कहाँ से पूछता है, एक बार हम लोग ये भी देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला कि पार्लियामेंट की प्रेसिडेंट एक 10 साल पे एक हिंदी को प्रमोट करने के लिए कमेटी बनाता है, ठीक। और उसके बाद पार्लियामेंट की एक खुद कमेटी होती है लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए, इसमें टोटल 30 मेंबर होते हैं। उस 30 मेंबर में 20 मेंबर लोकसभा से होते हैं, 10 मेंबर राज्यसभा से होते हैं। और वो काम क्या करते हैं, हिंदी को प्रमोट कैसे किया जाए। उनका मकसद, जो लैंग्वेज कमेटी होती है पार्लियामेंट की ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी, ये सारे लैंग्वेज के रिलेटेड नहीं होती है, ये सिर्फ हिंदी लैंग्वेज के रिलेटेड होती है। ये हिंदी से जुड़े हुए कामों पे, हिंदी से जुड़े हुए बातों पे काम करते हैं।
कि हिंदी को किस तरह से प्रमोट किया जाए। ठीक, इसका स्ट्रक्चर पूछते कभी कभी पार्लियामेंट लैंग्वेज कमेटी में, तो हो सके तो आप इसको मार्क कर लीजिए इंपॉर्टेंट के तौर पे। ये वाला यहाँ पे है, यहाँ पे इस कमिटी comprises of 30 member committee, 20 from Lok Sabha and 10 from राज्य सभा। ठीक, और ये कमेटी कब से सेटअप हो रही है? ये 1976 से सेटअप हो रही है। ठीक है, ये पार्लियामेंट के, ये कॉन्स्टिट्यूशन के स्टार्टिंग से सेटअप नहीं हो रही है। और ये जो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट कब फॉर्म आया? एक्ट बना था 1963 में। ठीक, ये 1963 में एक्ट बना और 26 जनवरी 1965 को फॉर्म ये एक्ट में आया और 1976 में पार्लियामेंट कमेटी बनी। उसमें ये 30 मेंबर होते हैं। ठीक है, 20 राज्यसभा से और 10 लोकसभा से। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। आगे इसमें कुछ नहीं है, खाली वही सेंट्रल गवर्नमेंट प्रमोट करती है। ठीक है, ये पार्लियामेंट हिंदी को प्रमोट करती है। तो अब इस चैप्टर अभी इसमें कुछ नहीं है इस पेज पे। आगे बढ़ते हैं, वही एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए ऑफिशियल लैंग्वेज को प्रमोट करना, बस यही दिया गया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अभी आते हैं क्लासिकल लैंग्वेज। ये क्लासिकल लैंग्वेज हर साल हर एग्जाम में पूछता है। ठीक है, ये क्लासिकल लैंग्वेज हर बार में पूछता है। तो देख लीजिए, अभी तक इंडिया में टोटल 6 लैंग्वेज है। ठीक, हम लोग नीचे से चालू कर दें। केरला का मलयालम, ठीक, केरला का मलयालम, तमिलनाडु का तमिल, कर्नाटका का कन्नड़ा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का तेलुगु, ओडिशा का ओडिया और एक संस्कृत। ये अभी तक 6 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। लेटेस्ट में मराठी की भी डिमांड हुई कि मराठी को भी इसमें ऐड किया जाए। ठीक है, इसमें डिमांड किया गया मराठी को ऐड किया जाए। तो अभी तक 6 लैंग्वेज थी। अब एक किसी लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज बनाने के लिए क्या क्या बातें जरूरत होती है? किसी लैंग्वेज को क्लासिकल बनाने के लिए क्या जरूरी है? एक तो उनका 1000 से 12 साल का इतिहास होना चाहिए। ठीक है, एक तो उनका 1000 से 12 साल का इतिहास होना चाहिए। दूसरा, एक उनका अपना खुद का कल्चर होना चाहिए क्लासिकल लैंग्वेज के लिए। और तीसरा, उनका जो लैंग्वेज है वो किसी से एक उधारी लिया वो नहीं होना चाहिए कि कॉपी पेस्ट लैंग्वेज, एक न्यू फॉर्म में होना चाहिए। जो उनके वर्डिंग्स है वो न्यू होने चाहिए। ठीक है, तो ये लैंग्वेज, अब इसके बेनिफिट क्या होते हैं? इसमें यूजीसी उस लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए उस पर स्टडी करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट से फंडिंग मिलती है उस लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए। लैंग्वेजेस के ये सब फायदे हैं। ठीक है, तो क्लासिकल लैंग्वेज के ये सब फायदे हैं। अब देखिए नीचे एक एक आर्टिकल दिया गया है, कौन से आर्टिकल में क्या है। तो आर्टिकल में ज्यादा कुछ है नहीं। तो आर्टिकल में आप देखेंगे 343 में ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन है, 344 में कमीशन है पार्लियामेंट का, 344 से बनता है। ठीक है, अब 345 में ऑफिशियल लैंग्वेज और लैंग्वेजेस ऑफ अ स्टेट, 346 में ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन द वन और स्टेट और अनदर और बिटवीन द स्टेट एंड यूनियन। ठीक, 347 में क्या है? प्रोविजन रिलेटेड टू लैंग्वेज स्पोकन बाय सेक्शन ऑफ अ पॉपुलेशन ऑफ स्टेट। ठीक, 348 में लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन सुप्रीम कोर्ट, मतलब जुडिशरी में कौन से लैंग्वेज यूज होंगे। ठीक है, 350 में देखिए कि
कोई ग्रीवेंसेस का कोई प्रॉब्लम है तो एड्रेस करने के लिए 350A में मदर टंग में दिया गया प्रेफरेंस कि आप मदर टंग में अपने सारे काम कर सकते हैं। स्टेट को ये है कि स्टेट को ये मैंडेटरी है कि वो देना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। 350B में स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, ठीक। 351 में डायरेक्टिव्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज प्रमोट करने के लिए जो डायरेक्टिव है आर्टिकल 351 में दिया गया है, ठीक है। अब इसमें क्राइटेरिया होगा कुछ, तो वो देख लेते हैं। ये जो मैंने स्पेशल लैंग्वेज की बात किया, क्लासिकल लैंग्वेज की मैंने बात किया। ये क्लासिकल लैंग्वेज के लिए क्या क्राइटेरिया है ये यहाँ पे लिखा गया है, ये देख लेते हैं। और मैंने ओरली तो वैसे बता ही दिया हूँ, फिर भी आप एक बार देख लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखिए कि 1500 से 2000 साल का उसका इतिहास होना चाहिए, उस लैंग्वेज का 1500 से 2000 साल का इतिहास होना चाहिए। एंशिएंट लिटरेचर होना चाहिए उसका, ठीक है। और बस ये दो चीजें ही हैं। हाँ, और तीसरा वो किसी अदर लैंग्वेज से कॉपी नहीं होनी चाहिए। अब जैसे हिंदी की बात करें, हिंदी तो अपने संस्कृत से कॉपी है, हिंदी को तो कभी क्लासिकल लैंग्वेज मिलेगा नहीं, क्योंकि हिंदी और संस्कृत लगभग सेम है, ठीक है। तो नॉट बोरोड फ्रॉम एनी अदर स्पीच, ये 3 क्राइटेरिया आप अपने बुक में या फिर कहीं पे नोट्स में मार्क कर लीजिए। 3 क्राइटेरिया, ये आपको आर्ट एंड कल्चर में भी काम आता है कि क्या क्राइटेरिया है और कौन सी लैंग्वेज है क्लासिकल लैंग्वेज। हो गया? यस सर। यस सर। इसमें कोई डाउट है लैंग्वेज में? नहीं सारे क्लियर हुए कॉन्सेप्ट? हाँ, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर? यस सर। ठीक है, तो एक बार आप लोग इसको फिर से पढ़ लीजिएगा, तो कल इसके ऊपर 1-2 क्वेश्चन करके उसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो अभी हम लोग कल मिलते हैं कल के लेक्चर के लिए। कल का लेक्चर हम लोग आफ्टरनून में नहीं रखेंगे, मॉर्निंग में रखेंगे, क्योंकि ये सबके सोने का टाइम होता है। मुझे अभी भी दिख रहे हैं कि नींद कविता को नींद आ रही है, ठीक है। नहीं सर, मैं याद लिख रही हूँ। नहीं सर, मॉर्निंग में कैसे? मॉर्निंग में तो रमजान रहता है ना, तो शहरी खा के सोते हैं। एकदम मॉर्निंग नहीं, 10 या 11 बजे रखेंगे। नहीं तो शहरी खा के सर 5 बजे हम लोग सोते हैं ना। अच्छा ठीक है, फिर 11 बजे ठीक है, तब दोपहर में रखेंगे 2 बजे ही, ठीक है। हाँ 2 बजे सही रहेगा। हाँ ठीक है, 2 बजे से ही रखेंगे। और देख लेते हैं जिसको टेक्निकल इश्यू आ रही थी उनको क्या भी टेक्निकल इश्यू है, उनसे कॉल करके देखते हैं। और ये हम लोग अभी इसको YouTube पे शेयर करेंगे और WhatsApp ग्रुप में शेयर करेंगे। YouTube पे पक्का नहीं हो सकता शेयर करेंगे कि नहीं, लेकिन WhatsApp ग्रुप में शेयर करेंगे। देखते हैं YouTube पे शेयर करते हैं कि नहीं, क्योंकि काफी ये टाइम का वीडियो हो गया ना, 15-20 मिनट का वीडियो होगा, देखते हैं कितना शेयर होगा। तो मिलते हैं कल के लेक्चर में। ओके, बाय। ओके सर, बाय सर।